अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पेट्रोल की 4 रुपये कीमत गिर गई है। इस टाइम पेट्रोल की नई कीमत 377 तक जा पहुंची है, लेकिन डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। आप देख सकते हैं कि मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है आवाम, इनसे इनकी राय लेंगे। क्या कहना चाहते हैं ये लोग? इत्तेफाक करते हैं पेट्रोल की कीमत 377 तक ठीक है या मज़ीद कम होनी चाहिए? मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत मज़ीद गिर गई है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल की 4 रुपये कीमत गिर गई है, 377 तक जा पहुंचा है, तो क्या समझते हैं कि 4 रुपये गिरना जायज़ है या मज़ीद गिरना चाहिए था? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने पे आते हैं तो 50 रुपये 60 रुपये इकट्ठे बढ़ाते 100-200 बढ़ा देते हाँ, हैं। 100-200 जब गिरने मतलब की बात बढ़ाते आती है तो जब गिरने की बारी आती है दो, तब 6 रुपये 4 4 रुपये 22 रुपये। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि जहाँ से पेट्रोल अप गया था 260 से उतने ही करने चाहिए, क्योंकि अगर आप आलमी मंडी में देखें तो फ्यूल की प्राइसेस कम है, $90 फ़ी बैरल चल रहा है, तो उस हिसाब से ये प्राइसेस काफ़ी हाई हैं। तो क्या समझते हैं आपके मज़ीद पेट्रोल की कीमत कितनी गिरनी चाहिए? 260 तो एटलीस्ट होनी चाहिए, जहाँ से मतलब अप पे गई है। मतलब ये नहीं है कि आप 4 रुपये कम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया। 4 पैसे तो रिलीफ समझ नहीं आ ये रहा। रिलीफ तो ना हुआ ना। ये तो बस ऐसे ही लॉलीपॉप दिया हाँ जी, आपको खुश बिल्कुल करने के लिए, रिलीफ मिल गया 4 रुपये की। बिल्कुल ऐसे। क्या समझते हैं कि बजट के हवाले से क्या बात करना चाहेंगे? बजट ये तो अब आएगा तभी पता चलेगा। क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपको बजट के हवाले से? क्या लगता है कि आवाम दोस्त होगा या नहीं? ये बाकी जो सारी चीज़ें चल रही हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान पॉलिटिक्स के लिहाज से, तो बजट में भी कोई ख़ास पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। मतलब उम्मीद ही नहीं है। क्या लगता है कि टैक्स मज़ीद बढ़ेगा या कम होगा? टैक्स मज़ीद बढ़ेंगे ही। मज़ीद बढ़ेंगे, उम्मीद नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई एक राय, कोई एक उम्मीद जो आप अपने हुक्मरानों से करना चाहें? नहीं, बस फ़िलहाल तो यही है कि इनको सोचना चाहिए अवाम के बारे में। ठीक है। अपने जो रिलीफ ये खुद को दे रहे हैं, अवाम के लिए भी सोचना तो चाहिए। लगता है कि उम्मीद है कि आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी इस बजट के हवाले से? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ आवाम मौजूद है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे राय ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल 4 रुपये गिर गया है, तो क्या समझते हैं कि 4 रुपये जो है वो ठीक है, जाएगा? नहीं, बहुत ही आवाम को लूट रहे हैं, चूस रहे हैं आवाम को। पहले ईद के तीसरे दिन खुशी दी 22 रुपए की, अब 7 ये 4 रुपए की दे दी है। इस हिसाब से आलमी मार्केट में जो रेट है उसी हिसाब से इनको डाउन करने चाहिए। तो क्या समझते हैं कितना होना चाहिए? कम से कम पेट्रोल 320 पे 300 होना चाहिए, कम से कम भी, ताकि लगे कि वाकई पेट्रोल की कीमत गिरी है पता लगे और आवाम को शहबाज रिलीफ शरीफ काम मिला। दिखाया है। तो शहबाज शरीफ का तो कहना है कि मैं दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत अपनी बढ़ाता हूँ। उसने तो बहुत बड़ा आसान कर दिया आवाम पे ये। तो वो उनका कहना है कि मैं रिलीफ चले दे रहा हूँ। पाकिस्तानी आवाम को चूस चूस के खा रहे हैं। बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बजट भी आने वाला है, बजट में देखिए क्या होता है, फिर उसके मुताबिक बताएंगे। मतलब आवाम जो है वो कोई पॉजिटिव जो है अपना रिस्पांस नहीं दे रही। सब बोल रहे हैं कि हमें पहले ना ही कोई उम्मीद थी, ना ही आगे कोई उम्मीदें हैं। मज़ीद ऐसा लगता है कि टैक्स में इजाफा ही होगा, कोई जो है वो आवाम दोस्त नहीं होगा बजट। अब होपफुली के हालात बेहतरी की तरफ आएँ। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की जो कीमत है वो 4 पे गिर गई है, एकदम से इतना बढ़ा के 4 पे गिराएंगे, इसमें क्या समझ आती है? तो आप क्या समझते हैं कितना होना चाहिए था? जितना पहले था उतना तो हमारे में आ रहा था, 280 रुपये चल रहा था, वो तो चलो समझ में आ रही थी। अब 200 रुपये का आधा लीटर आता है कम से कम। आधा लीटर में क्या मारे आप तो समझ। पहले तो 381 साहब कम हो गया, अब 15-20 रुपये कम हुआ है, ज़्यादा तो नहीं। मतलब आप समझते हैं कि 15-20 से गुजारा नहीं होने वाला, अभी तो कितना होना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, जैसे पहले था 270-80 चल रहा था, वो तो समझ आ रही थी। वो तो चलो 280-300 में डलवाई लीटर में, चलो काफ़ी बंदी चल जाती थी गाड़ी। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम जब हो से रही है, पेट्रोल बढ़ा, हर चीज़ बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ महंगी तो होती है। अब पेट्रोल की कीमत गिर रही है तो क्या चीज़ें अशिया खुदनोश में कमी आ रही है? अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही, अभी चीज़ों का रेट अभी तक वही है। मतलब पेट्रोल के बढ़ने से चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन पेट्रोल के गिरने से चीज़ें कम नहीं वो होती। रेट नीचे नहीं आ कोई अपील करना चाहें आप? बस यही मेहरबानी करें, थोड़ी सी आवाम परेशान है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, 377 तक जा पहुंचा पेट्रोल? कोई फायदा नहीं है गिर जी, कोई फ़ायदा नहीं है? कोई फायदा क्यों कोई फ़ायदा नहीं है? बस वैसे क्या महंगा कहाँ उन्होंने सस्ता 4 रुपए कम कर दिए? शहबाज शरीफ ने तोहफा दिया आवाम को। 250 तक तो है, फिर बात है।
मतलब आप समझते हैं कि 250 तक है, फिर समझ आती है कि रिलीफ। तो शहबाज शरीफ ने तो कहते हैं कि मैं आवाम को रिलीफ दे रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के मैं आवाम का पेट्रोल बढ़ाता हूँ। रात को उन्होंने अपना घर अपना स्कीम निकाला है, उस पे 1 करोड़ का लोन दे रहे हैं। हाँ। वो भी फिर 20 साल बाद ले लेंगे, फायदा भी नहीं उसका। तो बजट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बजट आने वाला है, बजट के वाले क्या कहें, फायदा ही नहीं है उसको। बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। ना। क्या वजह है, इतनी मायूसी क्यों है? हर आवाम मायूस है, कोई पॉजिटिव जवाब ही नहीं दे रहे। अमीर भी रो रहा है, आपके सामने ही है। मतलब आपका कहना है कि ये हालात बना दिए, इतने बदतर हालात बना दिए कि अमीर भी रो रहा है, गरीब भी रो रहा है, मुल्क का बस अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, शुक्रिया आपका। ऐसे इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे? 4 रुपये पेट्रोल की कीमत गिर गई है, 377 तक जा पहुंची। नेक लोग हैं जी, इसलिए नेक लोग हैं तो क्या लगता है कि ऐसी मजीद कौन सी नेकी की जाएगी जिससे और ज़्यादा डाउन हो? नहीं, ये जो अब देखें जी, अब पहले पेट्रोल बढ़ा था 50 रुपये, अब इन्होंने कम किया जी 4 रुपये। उससे पहले 100 रुपये बढ़ाया, कम किया जी 22 रुपये। इसका क्या मतलब बनता है? क्या कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है? वही बात है ना जी। अच्छा, तो तो समझते हैं सब बेवकूफ़ हैं बस। तो आपको क्या लगता है कि कम से कम कितना होना चाहिए? जब माल भी मार्केट में रेट कम हो रहा है तो इसे कम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? मुझे पहले था 265 रुपये, ठीक है, इतना ही चलना इतना ही चाहिए। चलना चाहिए था। ये जो अभी इस अब टाइम जो बनाया इन्होंने हुआ बढ़ाया है है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट आने वाला है। बजट तो माशाल्लाह अभी देखें क्या बना रहे। अभी जो इन्होंने अखबार पे लिखा हुआ कुछ होता है, बजट कुछ होता है, इसका फ़ायदा ही कोई क्या नहीं। अपील है अब आपकी? हमारी क्या अपील होनी है, इन्होंने करनी तो अपनी है। आज 70 साल से यही कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल जो है वो 4 रुपये गिर गया है, 377 तक जा पहुंचा है। मैम, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पेट्रोल की और डीजल की कीमत बहुत लो हो चुकी है। तो फिर यहाँ क्या मसला है? यहाँ सिर्फ 4 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने आवाम का खून चूसना शुरू कर दिया है। हालांकि जितना भी दूसरा कंट्रीज़ है, इंडिया, बांग्लादेश, वो हमसे आगे निकल गए हैं, आवाम को रिलीफ दिया हुआ है। उधर अभी तक पेट्रोल पे ना लेवी है, ना उसके ऊपर कोई टैक्सेस है, वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने आवाम सारा का सारा पैसा, सारा बर्डन आवाम पे डाल आवाम दिया। पे डाल दिया। अच्छा, पहले तो समझ आती थी कि जंगी मसाइल हैं तो आवाम ने कोऑपरेट करना था, आवाम को बोला भी था, आवाम हर तरह से ताउन भी कर रही थी। मुझे अब आप बताएं कि अब कौन से जंगी हालात हैं जो अभी तक आवाम ताउन करे? अभी तो कुछ भी जंगी हालात नहीं है, जंगबंदी भी हो चुकी है उनकी, हर चीज़ स्मूथ चल रही है। हालांकि कि जिन कंट्रीज़ में फ्यूल नहीं भी पहुंचा था, अब वहाँ पर भी पहुंच रहा है और वहाँ पर भी हालात बेहतर हो गए। लेकिन पाकिस्तान के हालात, हुक्मरानों की, जिसे कह लें कि पाकिस्तान की वाहिद ये हुक्मरान है, वाहिद ये वज़ीर आज़म है जो आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम का खून ही नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो अब बजट के हवाले से क्या राय है आपकी? बजट डेफिनेटली आवाम के ऊपर और टैक्सेस ही लगने हैं, इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। उम्मीद नहीं है, कोई रिलीफ की भी उम्मीद नहीं है। हर तरफ से टैक्सेस। कोई अपील आपकी हुक्मरानों से कि सुनवाई की जाए, सुनी जाए आप लोगों की, आवाम को भी कोई रिलीफ नहीं है? मैम, अगर उन्होंने सुनना होता ना, वो पहले सुन लेते। ये हुकूमत ही ऐसी है, जितना मर्जी आप इनको एहतजाज कर लें, जितना मर्जी कर लें, उन्होंने रिलीफ नहीं देना। कोई एक्सेप्टेशन नहीं है हमें इस हुकूमत से, कोई भी रिलीफ की वो नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन डाला है, फ्यूल का बर्डन डाला है, आवाम की इन्होंने कमर तोड़ दी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने आवाम से बात की है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं मज़ीद जानती हूँ पेट्रोल के हवाले से, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। पेट्रोल के हवाले से मज़ीद बात कर रहे हैं। मज़ीद पेट्रोल की कीमत गिरने से देखते हैं मज़ीद आवाम क्या राय देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, 377 तक पेट्रोल की कीमत जा पहुंची है। क्या समझते हैं कि कोई रिलीफ मिल रहा है आवाम को, कोई सुकून मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं आवाम को मिल रहा, क्योंकि अगर 60 रुपये 120 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 4 रुपये गिराने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो क्या समझते हैं या कितना होना या चाहिए? 60 रुपये गिराएं या 120 रुपये गिराएं तो फिर रिलीफ मिलेगा आदमी को। तो कहा तो यही जा रहा है कि आवाम को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता यकदम आवाम पे बोझ डाल दिया और ऐसा रिलीफ देने का क्या फ़ायदा? है। मतलब ये नहीं कि जब टेंशन देते हैं तो दबा के टेंशन दे देते हैं और जब रिलीफ देना हो तब
जलील कर जलील कर सिसका करके देते सिसका हैं, के किसका अवाम को। कैसे ही ठीक है, तो क्या वजह है कि हम तो पूरी जिंदगी से सिसक के ही हालात देख रहे हैं जो हमें हालात देखने को मिल रहे हैं मैंने अपनी जिंदगी में 2.5 रुपये लीटर पेट्रोल लिया है, अब 400 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ। तो जिंदगी में परेशानी है, दुख परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं, इस इन हुकूमतों ने दिया। ये जो हालात हैं इस टाइम मुल्क के, तो इस टाइम ख्वाहिशात वाली जिंदगी तो बंदा भूल ही जाए, सिर्फ जरूरियात पूरी हो जाए तो बहुत जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही। वासा के अफसोस बिल की है, बात। बिजली के बिल है। अब मेरी तनख्वाह है 20,000 रुपया, अब 23,000 रुपये मेरे घर का बिल आया तो मैं कैसे गुजारा करूँगा? घर आपका अपना है? मकान किराए का मेरा है। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर लाइट नहीं आती, वहाँ पर बिल आ जाते हैं, बिल आ जाते हैं, गैस नहीं आती, गैस के बिल आ जाते हैं। वासा गटरों के पानी खड़े हुए हैं, वासा का पानी खड़ा हुआ है, वासा के बिल आ जाते हैं। तो ये वो क्या मिले। क्या क्या लगता है आपको कि ये जो अब बजट आने वाला है इसके क्या उम्मीदें वाबस्ता कोई हैं? उम्मीद नहीं है ना हुकूमतों से, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ भी नहीं, क्या हम क्यों? नाउम्मीद हो चुके हैं। क्या क्या वजह है? आवाम क्यों नहीं है पूरी उम्मीद इस हम सवाल से? हमारा तो ये है कि जंग होनी चाहिए, जो बच जाए वो खुशहाल होगा, जो नहीं बच जाए वो क्यों हम वैसे भी पूरी जिंदगी से जंग ही झेल रहे जंग ही हैं। लड़ रहे हैं। हम तो ये तो इनको पता है ना, हमें तो नहीं पता ना। हम तो अपनी टेंशनों में परेशानी में मजबूर क्या से अब गुजर आपकी रहे हैं। अपील है? हैं जी? क्या अपील है अब आपकी? हमारी अपील ये है कि इन हुकूमतों को अवाम को रिलीफ देना चाहिए, अवाम के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। अगर बिल बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में उठा के देख लो, भुट्टो दौर में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई थी। उस दौर में इंसान का कारोबार बढ़ गया था। महंगाई ज़रूर थी, कारोबार बढ़ गया था। अगर महंगाई कर रहे हो तो कारोबार हमारा वसी किया जाए, कारोबार बढ़ाया जाए। कारोबारों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। जब कारोबार नहीं बढ़ेंगे तो हम क्या बिल्कुल करेंगे? ऐसे ही, ठीक है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी तो क्या कुछ करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हाँ जी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं I am आप? fine. ये क्या लेकर जा रहे हैं आप? ये मेहनत मजदूरी है सर हमारी। मेहनत मजदूरी का कितना कमा लेते हैं? कमाते क्या है, कमाने जो को छोड़ा है इस हुकूमत ने हमें। पेट्रोल ठीक है, 4 कहीं का रुपए नहीं गिरा छोड़ा। दिया। 4 रुपए गिराते हैं, 100 रुपए बढ़ा देते हैं। कहते हैं रिलीफ दे रहे हैं हम अवाम कोई को। रिलीफ नहीं दे रहे अवाम को, कुछ भी शहबाज नहीं दे शरीफ का रहे। कहना है दिल पे पत्थर रख के कीमत नहीं, बढ़ाता हूँ, अब हुकूमत गिरा रहा नाकामी हो हूँ। गई है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, सही है ना। तो ये जुल्म कर रहे हैं, हमारे पे जुल्म की है। जहाँ हम 2,000 कमाते थे, अब वहाँ पर हम 1,000 कमा रहे हैं। 500-700 का तो पेट्रोल लग जाता है हमारा। जहाँ 200 का लगता था वहाँ 600-700 का लग रहा है पेट्रोल। तो क्या समझते हैं कितने होना चाहिए था? मेरे ख्याल से 200-250 के करीब होना चाहिए पेट्रोल, ताकि उसमें हमारी आमदनी बढ़े, ठीक है ना, ऊपर आए। और जो कमज़ोर तबका है वो ऊपर आए और कारोबार खुल के खुले। ना कारोबार है, ना कुछ है, ना कोई कुछ चीज़ है, समझ नहीं आ रही हमें कि हम किस तरफ जाएं। ठीक है ना। तो अब बजट जो आने वाला है उस पे क्या वो लगता है बजट जो आने वाला है उसने तो हमारी यूँ चीखें समझ लो निकाली हुई हैं? चीखें निकाल दी हैं आने से पहले ही। हमें पता है बिजली महंगी हो जानी है, गैस महंगी हो जानी है, पेट्रोल महंगा हो जाना है। हमारे ऊपर ये मुसल्लत कर दिया गया महंगाई का। क्या वजह है, क्यों इतने ना उम्मीद हैं आप? ये ना उम्मीद ये है कि जब से हुकूमत बैठी है ना, तब से हमें ना ये हुकूमत रास नहीं आई। ठीक है ना, कहीं का नहीं छोड़ा आपको? कहीं का नहीं छोड़ा। ये सब कुछ पीछे से सही आ रहा है, पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा तो है, वो- पीछे से सस्ता मिल रहा है। ईरान पेट्रोल सस्ता दे रहा है इनको, 16 रुपए लीटर पीछे पड़ रहा है। तो फिर यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ हमारे महंगा ऊपर दे रहे बर्डन हैं। क्यों दे रहे हैं? वो यूँ दे रहे हैं, पैसा नोट भर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, अपनी जेबें तो भर रहे मरियम हैं। नवाज ने तो कहा था कि मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी। नहीं, वो सिर्फ बातें कर रही हैं, सिर्फ बातों के हैं, ये बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यहाँ कर तो रहे। गरीबों में इजाफा होता जा रहा है, गुर्बत मजीद बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी, जाहिर बात है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब नीचे आता जा रहा है, गरीब इस दबता टाइम जा रहा है। कोई हाल नहीं है मजदूर तबके का, नहीं कोई नहीं, हाल कोई हाल नहीं है। आप किसी भी हल्के में चले जाएं, किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा गरीब अगर क्या हाल यही है। हालात रहे, हाँ जी, क्या लगता है क्या बनेगा इस मुल्क का? मेरे ख्याल से आने वाला जो कल है ना, वो गरीब के लिए है ही नहीं, वो अमीर के लिए है। ठीक है ना, अमीर कहीं ना कहीं से निकाल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, लेकिन गरीब जो है वो नीचे कर्जे में डूबा हुआ है। अब पराडो पे आने वाले को 200-300 से तो फर्क नहीं पड़ने वाला ना कि कीमत नहीं, बढ़ नहीं, गई फर्क है। पड़ने- अब इन्होंने अब वो- जो आ रहा है बाइक पे, जो हाँ। इतनी मुश्किल से करके, जिसकी 20,000 महीने तनख्वाह है, उसने दिन में पता नहीं कितने चक्कर बाइक पे लगाने हैं, उसको वो पता लगाने चलेगा हैं। ना कि कितना पेट्रोल बढ़ा ना और ना क्या वो सेविंग कर मुश्किल सकता, जो होनी है। 20,000 वाला मैम जी, वो ना सेविंग कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है। मेरे ख्याल से यही चीज़ है कि इनको चाहिए कि 280 रुपये, 250 At रुपये least। मेरा मुतालबा है। हाँ। ठीक है ना, अगर हुकूमत आगे चलना है, ठीक है ना, तो 280 रुपये का, 250 रुपये का पेट्रोल किया जाए और ये 2-4 रुपये कम ना करें,
ठीक है ना, कम से कम 100 रुपये लीटर कम करें, 80 रुपये कम करें। ताकि ये हमें क्या भी 4 लगे रुपये कि गिरा कुछ दिया, बना है। 4 रुपये गिरा दिया, 100 और रुपये बड़ा बढ़ा रिलीफ दे दिया। ठीक है ना, बड़ा रिलीफ दे दिया। ये चीज़ें नहीं चलती, ठीक है ना, अवाम पागल नहीं है। सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है, सुथरा पंजाब बनाने के जगह जगह पे कॉर्नर्स को सेट किया जा रहा है, लेकिन नौकरियां हैं नहीं, नौकरी बेरोजगारी है आम हुई नहीं, पड़ी है। रोड खुले कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल कर दिया है। इतना पैसा जो लगा रहे हैं वही पैसा गरीब पे लगाए, गरीब के ऊपर लगाए। अब जो उनका अमला काम कर रहा है वो बेचारे रो रहे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं नहीं मिल मिल रही, दो महीने 3 महीने बैंक के बाहर खड़े होते हैं, सही है, तनख्वाही नहीं मिलती। मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास खुद आते हैं लोग, कहते हैं तनख्वाही नहीं मिल रहा, मैं काम दो। ठीक ठीक है ना, यही चीज़ें हैं। अब आखिर में एक मुख्तसर सी अपील आपकी। मेरा जो ख्याल अपील ये है अपना हुकूमत से और मरियम नवाज साहिबा से, बहुत अच्छी है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। 280 रुपये या 250 रुपये लीटर किया जाए, मेरा मुतालबा यही है। ठीक है, ठीक है ना, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 4 रुपये गिर गया है, 377 तक नई कीमत जा पहुंची है, खुश हैं आपके पेट्रोल कीमत गिर गई है? खुश हैं, ये नहीं समझते कि मज़ीद ज़्यादा गिरना चाहिए था? नहीं 4 रुपये जो है कोई रिलीफ नहीं है वैसे। कम ही करना चाहिए। कितना होना चाहिए था एटलीस्ट? जितना बढ़ाते हैं उतना तो कम होना चाहिए था। 2-250 कोई अपील है आपकी हुक्मरानों से? नहीं ठीक है, नाज़रीन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 4 रुपये गिर गया है और 377 नई कीमत चली गई है 377। 370 कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा ना जी। क्यों? हाँ जी, ये आप देख लें कि सर 300 से 20 रुपए इन्होंने वो कम कर दिया, तो ये कोई कमी तो ना हुई ना। तो कितना होना चाहिए था? कम से कम जो है ना 250 लीटर तो होना चाहिए ना। तो जब बढ़ाते हैं तब कितना बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं तो 50-100 रुपये बढ़ा देते हैं। मेरे ख्याल से 200-250 बढ़ा देते हैं, 300 हाँ। तक बढ़ा देते हैं। हाँ ऐसे ही और है, जब रिलीफ देते हैं तब कितना गिराते हैं? 10 रुपये 20 रुपये ये फिर नहीं कोई नहीं, 10 relief- भी आप ज़्यादा बोल रहे हैं। 4 रुपये 2 रुपये हाँ जी बिल्कुल और फिर ऐसे साथ ही। बोलते हैं कि आवाम को रिलीफ दे हाँ रही जी है। बिल्कुल ऐसे तो आप ही बात। बताएंगे कहाँ पर रिलीफ मिल रहा है? कहीं पे भी नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ बढ़ हाँ जाती जी, है, कीमत बिल्कुल, बढ़ जाती है। बिल्कुल पेट्रोल ऐसे की ही है। कीमत गिरती है तो हर चीज़, अशिया वो- दोनों की कीमतें भी तो गिरनी चाहिए हाँ ना। जी, बिल्कुल सही वो बात तो है। बढ़ जाती हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसा ऐसे। क्यों होता है हमारे मुल्क में? बस ऐसे ही है, पाकिस्तान में तो ऐसे ही चल रहा है। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहिए? महंगाई तो है? बस अब क्या करें जी, सफेद पोश तो बंदा वैसे भी पिस गया है। क्या काम करते हैं आप? मैं एसी मैकेनिक हूँ जी। क्या क्या समझते हैं कि आजकल तो सीजन है, हाँ तो जी, कोई सीजन कमाई भी हो रही है या कुछ कारोबार भी है? नहीं है, बस ऐसे ये देख लें कि अखराजात भी पूरे हो जाए तो बड़ी मतलब बात कुव्वत है। खरीद इतनी खत्म हो हाँ चुकी जी, है अवाम बिल्कुल। में कि लोगों ने, मुझे लगता है कि जून के महीने में भी ऐसी नहीं चला है, बिल्कुल ऐसी बात है, कारोबार ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल जो ऐसे। हालात बन गए हैं। बजट जी। के हवाले से क्या कहेंगे, बजट आने वाला? बजट पे भी अल्लाह बेहतरी करेगा, आप देखते हैं क्या करते हैं जी, हम हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, अल्लाह बेहतरी करेगा जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पेट्रोल पंप पे आवाम मौजूद थी, इनसे बात की है। मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं पेट्रोल के हवाले से। इस टाइम वक्त फिर का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 4 रुपये गिर गया है, 377 तक नई कीमत चली गई है। ये तो कम गिरा है मतलब मैं ठंडा सांस निकल रहा है। कम गिरा है। तो मज़ीद कितना होना चाहिए था, क्या समझते हैं? देखो जैसे हालात है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया है, कम होना चाहिए। जो हालात हैं जिसमें 200-300 बढ़ा देते हैं, गिराते हैं तो 4 रुपये गिरा देते हैं, 2 रुपये गिरा देते हैं, फिर साथ बोलते हैं कि हम हमको रिलीफ दे रहे हैं। बस ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, क्या कर रहे हैं। तो बड़े महंगाई बंदे है, तंग हैं, रोड खुले हो रहे हैं, लेकिन काम तो हो रहे हैं ना। काम हो रहे हैं। हाँ मुल्तान शहर में कॉर्नर्स भी बनाए जा रहे हैं बहुत खूबसूरत किस्म के, लेकिन आप नहीं समझते कि मुल्तान शहर में जो नौकरी के लिए अवाम है वो शदीद परेशानी का शिकार है, बेरोजगार चलता आ रहा हैं, है, उनके ये लिए चलता आ कोई रहा है। कॉर्नर्स नहीं बनाए गए, बैठने की जगह नहीं बनाई चलता आ गई रहा है, नौकरियों ये में। चलता रहेगा। ये चलता रहेगा। हाँ, तो ये तो क्या लगता है, कहाँ देखते हैं आपके यही हालात रहे तो अपने आप को देखे, ये हालात को देखे, मतलब इतनी मतलब अपनी सकत ही रोटी नहीं छोड़ी। रोजी, अपनी रोटी रोजी के लिए जाएंगे ना, रोटी रोजी करेंगे। अब इन चक्करों में पड़ के तो रोटी रोजी तो नहीं होगी क्या ना, काम दिहाड़ी तो करते हैं नहीं, आप? प्रॉपर्टी का काम है। तो कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? देखो अल्लाह दे रहा है, सबको दे रहा है, बस कोई अल्लाह भूखा दे रहा है नहीं और मर बस रहा। गुजार रहे हैं। हाँ, जो गुजार बिल्कुल रहे हैं। गरीब बाकी मजदूर ये तबका है वो तो रो रहा है, रोटी खा रहा है ना सारा बंदा, रोटी तो लेकिन खा रहे हैं। अफसोस की बात कि मजदूर तबका बेचारा बोलता है कि रोटी मिलती है, ठीक नहीं मिलती तो ऐसे ही सो जाते हैं, बच्चों को भी ऐसे पहले ही सुला ऐसे देते होता था, आज से 40 साल पहले चले जाए आप, हैं। अच्छा, 40 साल पहले तब ऐसे भी ही यही थे। हालात थे। तो ऐसे मतलब हालात। कि आपकी ज़िंदगी गुजर गई है तब से लेकर अब तक, आप नहीं समझते कि ऐसा कोई हुक्मरान आया जिसने वाकई मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ लेकर आया हो? नहीं देखो काम तो सारे करके जाते हैं अपने अपने। दिखते तो हैं नहीं,
दिखते तो अवाम तो फिर भी रो रही ये होती सारा है, कुछ बना पड़ा फिर है, अवाम क्या रो हो? क्यों रही है? ये आदत है अवाम, ये नाशुक्री है, नाशुक्री है, लाइट आती शुक्र नहीं करती है, लाइट आती नहीं है, वो दौर देखे ना जो लाइट का बिल आ हर- जाता है, भाई, गैस हर- आती नहीं है, गैस का बिल आ जाता है। सुने ना मेरी बात सुने, वो टाइम भी थे जो 3-3 4-4 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं जाती तब थी, इतनी वो भी- महंगाई नहीं थी, तब ये हालात नहीं है, तब इतनी बेरोजगारी नहीं महंगाई थी, क्या? तब इतनी आप अवाम नहीं थी। उस टाइम सूखी रोटी मिलती थी, वो भी खा लेते थे चुप करके, हाँ। ठीक है ना। अब हर चीज़ मिल रही है लेकिन नाशुक्री है ना ये पता अवाम। नहीं, पता नहीं कहाँ ये मिल रही है हर चीज। जितने कैंडिडेट गुजरे हैं 40 साल से अब तक, देख ले उनकी कैसे मौतें हुई हैं। अवाम का कहना है और कि अब तक अवाम- कोई आया ही नहीं है इतना अच्छा हुक्मरान जिसने मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ अवाम ले का गया। पेट कोई नहीं भर सकता। अच्छा, मतलब आप यही कहना चाह पूरी रहे हैं कि दुनिया अवाम में आप नाशुक्री पूरी है। दुनिया में जहाँ भी आई अवाम नाशुक्री है। बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट आने वाला है। बजट यार हमें इतना नहीं पता लगता बजट का क्या है तो क्या नहीं है। सोना बढ़ रहा है, चांदी बढ़ी है, लोग उसमें जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी की तरफ कोई आ नहीं रहा, मकान लोगों के बिक रहे हैं, बस खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं ना। अब कमाया है, अब खाना भी तो है ना। क्या अपील है अब आपकी? है क्या अपील है अब आपकी हुक्मरानों से? बस हम तो कुछ नहीं कहते, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, मज़ीद लेकिन और भी ये है कि काम देखो करें। वो भूख नहीं है जो भूख होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। सारे रोटी वगैरह कमा रहे हैं अपने। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? क्या कहना चाहेंगे कि 4 रुपये जो पेट्रोल है वो गिर गया और 377 तक इस टाइम नई कीमत चली गई है, तो समझते हैं कि 4 रुपये गिरना पेट्रोल जो है वो ठीक है, जायज़ है? कोई जायज़ नहीं है, 4 रुपये गिरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेरे साथ एक शख्स मौजूद थे, उनका कहना था कि 4 रुपये जो है वो ठीक है, मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, हुक्मरान ठीक काम कर रहे हैं। आपको लगता है क्या? नहीं, काम तो ठीक हो रहा है, लेकिन 4 रुपये कम होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो कारोबारी क्या लोगों को। समझते हैं कि कितना होना चाहिए था कम से कम? 300 रुपये होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम 300 रुपये। 300 होना, ताकि पता चले कि कोई रिलीफ भी मिला हाँ, है। रिलीफ मिला। 4 रुपये का कोई रिलीफ नहीं है। हर चीज़ अब जब महंगी होती है, हाँ, महंगाई पेट्रोल हर की चीज़ महंगी हो जाती है। महंगाई की अब पेट्रोल की average- कीमत गिर गई है, तो लगता है कि पेट्रोल की कीमत गिरने से जो कुछ है नहीं फ़र्क पड़ा, हर चीज़ वैसे महंगी है, महंगाई की शरह कम हो रही है। नहीं हो रही। अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है। अमीर तर हो रहा है। कहाँ गरीब देखते हैं अगर यही गरीब से गरीब तर होता रह गया तो मुल्क का क्या हाल होगा? मुल्क तबाह हो जाएगा। वो ऑलरेडी हो चुका है। हाँ जी। कहा नहीं, गया है मज़ीद कि अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी तबाह हो जाएगा। बजट यही के है जो हमारे हवाले से मुल्क क्या में- कहना चाहेंगे? बजट आने वाला है। बजट के हवाले से ये है कि आवाम को जितना रिलीफ हो सके गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे। अगर हम गुलामी की ज़िंदगी भी इस तरह गुजार रहे होते तो इस तरह ना होते जिस तरह हम आज हैं। अगर हम किसी के ग़ुलाम होते ना, इस तरह तंग ना होते जिस तरह आज हम हो रहे हैं। अगर हमें ग़ुलामी से निजात मिली है तो ये नई ग़ुलामी हमें मिली है कि जिसमें हमारा जो है बिजली का यूनिट भी हर महीने बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, गैस बंद कर दी जाती है, लाइट नहीं होती, फिर भी बिल आते हैं। बिल आते हैं, जो वो वाद मुल्क बच्चे है। स्कूल नहीं जा सकते, घर बैठे रहते हैं। स्कूल की टाइमिंग में लाइट नहीं है, लाइट आई है, गैस चली गई है, गैस आई है तो इसके बाद जो है ना पेट्रोल महंगा हो गया है। बाज़ औक़ात अब पेट्रोल हर कोई बंद- तो इतनी इस्तात नहीं रखता ना कि बच्चों को अच्छे बच्चों को स्कूलों में, अच्छे-अच्छे एसियों वाले स्कूलों में स्कूलों में करें। डलवाए। हाँ जी, हाँ जी। और अब बच्चा गरीब का बच्चा भी, जिस गरीब गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा वहाँ लाइट नहीं होगी, घर आएगा स्कूल के लिए आगे घर में भी लाइट घर नहीं में भी होगी। लाइट नहीं होगी जी। आवाम पूरे दिन कमाती पूरा है, दिन कमा के जब कमाती घर है। जाती है आगे लाइट नहीं हाँ जी। होती, लेकिन बिल आ रहे हैं आपके बिल जैसे पूरे आ एसी रहे के हैं। मुताबिक जी, आप जी, एसी चला रहे हो। पूरे बिल आ रहे हैं, पूरे बिल आ रहे हैं। क्या अपील है अब आप? कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको अपनी आवाम का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह ताला को उन्होंने जवाब देना है। जब आपको इतना बनाते हैं, इस ओहदे तक पहुंचाते हैं, इस मकाम तक पहुंचाते हैं, कौन पहुंचाती है? आवाम वोट दे दे के पहुंचाती है, तो अब आपको भी चाहिए आवाम का हाँ जी, ख्याल। बिल्कुल आवाम का ख्याल रखें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहना बैठिए। चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, 377 तक पहुंच गया, तो समझते हैं कि ठीक हुआ है, जायज़ है इतना गिरना पेट्रोल? नहीं, इतना तो जायज़ नहीं है, अभी भी महंगा ही है, क्योंकि आवाम की पहुँच के मुताबिक अफोर्डेबल नहीं है अभी कितना भी। होना चाहिए था? कम से कम 200-250 तो होना चाहिए। 200-250 होने। जब जी। कीमत बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है? कीमत बढ़ती है 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, इस तरह बढ़ती है। और जब गिरती है जब गिरती है तो 2 रुपये, 6 4 रुपये। जी, ऐसे ही तो है। फिर कहा जा रहा है कि ये रिलीफ है। क्या लगता है यही हालात रहे तो क्या बनेगा मुल्क का? दुआ ही कर सकते हैं जी हम इसके आज लिए तक हालात। दुआ ही कर रहे हैं इस मुल्क जी। के लिए, और इसी दुआ ने ही हमें बचाया हुआ है, वरना हुक्मरानों ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। जी जी। क्या अपील है अब आपकी? फील यही है, बस बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह निज़ाम चल रहा है उसको चला रहे हैं। और बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट के हवाले से मैम यही कह सकते हैं, जो जितना बजट में इन्होंने रखा हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा।
ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, 4 रुपये कीमत गिर गई है पेट्रोल की, 377 तक जा पहुंचा है, तो समझते हैं कि इतना पेट्रोल गिरना जायज़ है या मज़ीद ना होने के बराबर ही है अभी तक तो, और गिर सकता था और भी हो सकता है, कोशिश की जा सकती है, लेवी के ऊपर और बेहतरी की जा सकती है, लेकिन नहीं की जा रही। इस टाइम डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया है। पेट्रोल की कीमत दिखाने के लिए 4 रुपये गिरा दिया, जब बढ़ाते हैं तो 300, 200 और जब गिराते हैं तो 2 रुपये, 4 रुपये। तो फर्क ये तो वही कोई बात ना हो, आप इकोनॉमी में भी यही कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ भी यही किए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ भी यही चीज़ चल रही है। सेम थिंग मौजूद थे, उनका कहना है कि हुक्मरान ठीक कर रहे हैं, अगर कीमत गिर रही है 4 रुपये तो वो ठीक गिर रही है। आप अगर गिराना चाहें तो और भी गिरा सकते हैं। अवाम कितना कॉर्पोरेट करे, अवाम ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज़्यादा, इन्फ्लेशन रेट का भी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ डूब के गिर गई है, लेकिन आप फिर वहीं के वहीं हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अब इस टाइम पेट्रोल की कीमत गिर गई तो मुझे बताएंगे कहाँ कीमत गिर रही है, बाकी अशिया खुर्दनोश नहीं गिरेगी, कभी भी नहीं गिरेगी। वो एक जहाँ पे कीमत किसी भी चीज़ की महंगी हो गई है वो हो गई है, उससे ज़्यादा कभी नीचे आनी नहीं है। इकोनॉमी को स्टेबल करने वाले ये हैं, इन्होंने कैसे करना है? क्या लगता है कि यही हालात रहे तो मुल्क का क्या बनेगा? कहाँ देखते हैं आप पाकिस्तान को? पाकिस्तान बस ऐसे ही है, दुआओं पे चल रहा है और दुआओं पे ही चलेगा, और तो कुछ भी नहीं है। बजट आने वाला, बजट के हवाले से क्या आपकी राय है? बजट भी इसी तरह का ही कुछ ना कुछ निकलेगा, लाइक देयर इज नो होप फॉर इट, नथिंग, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। कोई कमेंट्स ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। नाजरीन, यहाँ पर हमने आवाम से बात की पेट्रोल के हवाले से कि पेट्रोल की कीमत गिरी है। मज़ीद और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरे साथ रहिएगा, इस ड्रामेटिक ब्रेक का दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, 377 तक इस टाइम कीमत चली गई है पेट्रोल की। कोई फ़ायदा नहीं जी, 2-4 रुपये गिरने से बढ़ते ज़्यादा हैं, गिरते कम है। तो कितना पेट्रोल जो है वो होना चाहिए आपके ख्याल में, कितना पेट्रोल होना चाहिए? देख ले, गरीब आदमी के लिए जो मुनासिब हो, अब गवर्नमेंट को चाहिए ना ये तो सोच। तो आपको क्या लगता है कि यही हालात रहे तो क्या बनेगा मुल्क का? हालात तो बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा ये हो जाए कि जंग हो रही है तो फ़ौरन बढ़ जाता है, थोड़ा सा अमन हो जाता है तो रेट कम हो जाता है। गरीब के अंदर इतनी सख्त नहीं बची कि वो इस पाकिस्तान में सर्वाइव कर सके, जो हालात बना दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि जो बजट आ रहने वाला है वो क्या होगा, आवाम दोस्त या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि आवाम दोस्त होगा। क्या अपील है अब आपकी? गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं दे रही आवाम को किसी किस्म का भी। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं आवाम को। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, 2 रुपये गिरा कर, 4 रुपये गिरा कर, 6 रुपये गिरा कर, 25 रुपये बढ़ा देते हैं फिर बाद में। 25, 30, 200 तक जाकर बढ़ाते हैं। और कहा जा रहा है कि मुल्क के हालात जंगी हैं, आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए। बाकी मुल्कों में तो भी जंगी हालात हैं, पर सिर्फ पाकिस्तान में जंगी हालात पे असर पड़ रहा है। बजट के हवाले से क्या कहेंगे, बजट आने वाला? बजट में तो देखें क्या बनता है, अभी बजट का कोई पता नहीं लगता है। आवाम दोस्त होगा बजट? नहीं होगा, क्योंकि 220 रुपये पे टैक्स लगा रहे हैं, तो वो टैक्स कहाँ से जाएगा? आवाम की जेब से जाएगा। आवाम जो है वो नाउमीद है बहुत ज़्यादा बजट के हवाले से, करिए कि मज़ीद टैक्स लगेंगे। हमें जो इस टाइम कमाने वाला तबका है या जो इस टाइम नौकरियों वाला तबका है, स्पेशली प्राइवेट नौकरियों वाले, वो तो उनका बुरा हाल होने वाला है। उनका भी बुरा हाल है। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो खुद भी परेशान हैं। तो कैसे देखते हैं मुल्क को आप? मुल्क बहुत हमारा पीछे चला गया है हुक्मरानों की वजह से। सारे हुक्मरान जो है ना इसी तरह के हैं, कोई भी पॉलिसी लेके नहीं सही आ रहा, जो भी पॉलिसी लेके आता है अपने मतलब के लिए लेके आ रहा है। आपने ज़िंदगी गुजारी है, क्या देखते हैं आपके आज तक कोई ऐसा काबिल हुक्मरान है जिसने वाकई मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ लेके गया? लेकिन हमारी जब तक हमारी ज़िंदगी हमने देखी अब तक, इस वक्त तो सुकून नहीं मिला। सुकून नहीं मिला। मुशर्रफ दौर से पहले कुछ उस वक्त तक था सुकून कुछ, उसके बाद बहुत ही मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं। ठीक है ना, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये क्या कहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, 377 तक जा पहुंचा है, तो लगता है कि ये जायज़ है पेट्रोल की कीमत जो इस टाइम गिरा दी है, मज़ीद गिरनी चाहिए? मज़ीद गिरनी चाहिए, आवाम को तकलीफ है, जितना सस्ता हो आवाम के लिए अच्छा है। हाँ, तो क्या समझते हैं कि कितना होना चाहिए था?
कम से कम जितना महंगा करवाए उतना तो सस्ता हो एटलीस्ट जाए। उतना तो हो ना, जब बढ़ाते हैं तो 300 तक पहुंचा देते हैं, गिराते हैं तो 2 रुपए 4 रुपए। असल बात यही है, तो कम से कम उतना तो हो जाए जितना ऊपर की। तो क्या समझते हैं आप, जो बजट आने वाला है, बजट के क्या आपको हालात दिख रहे हैं कि क्या बनेगा बजट के हवाले से? बजट का तो देख लेते हैं हालात। कोई उम्मीद नहीं लग रही। क्या क्या वजह है? अवाम बहुत ना उम्मीद है, सब कह रहे हैं कि मजीद टैक्स बढ़ेंगे। तो हालात कह रहे हैं ना, हालात देखो आपको खुद सब। शहबाज शरीफ का कहना है कि जब मैं कीमत बढ़ाता हूँ पेट्रोल की तो मैं दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता हूँ। तो आप बताएं कि अवाम का पत्थर आ गया, तो रिलीफ कहाँ है? रिलीफ तो है ही कहीं दिख रहा है रिलीफ? कहीं से मिल रहा है? ना, अल्लाह ही मालिक। कीमत बढ़ती है, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है, जब गिरती है तब तो हर चीज़ की कीमत नहीं गिरती। क्या कारोबार करते हैं आप? मैं नस्वार का करता तो क्या समझते हैं कि कैसे कैसे गुजर बसर हो रहा है? तो वो हर रोज काम डाउन जा रहे, काम डाउन जा रहे दिन ब दिन, मतलब गरीब गरीब तरीके होता जा रहा है। गरीब रोजाना की बुनियाद पर आप शॉप्स वगैरह पर जाते होंगे अपना सामान लेकर, आपका तो बाइक पर पेट्रोल लगता होगा। तो पहले कितना डलवाते थे, आप कितना डलवाते हैं, कितना फर्क आ गया? पहले 500 का डलवाता था, अभी 1000-1500 का ले, कहाँ से आते हैं आप? वेड़ी चौक से। वहाँ से आते हैं और आप जगह पे जाते हैं और आपका रोजाना का 2000 लग जाता है 2000-3000 आसानी से, और कमाते इतना नहीं होंगे। कमाई कम अज कम आधा से ज़्यादा कम है। क्या अपील है अब आपकी? बस अल्लाह खैर करे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत गिरा दी है 4 रुपये, 377 तक जा पहुंचा। क्या गिरा दिया, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है 4 रुपये की सूरत में। 4 रुपये ने वो अपने मुंह पे मारा, 4 रुपये अपने। जब कीमत बढ़ाते हैं तो कितनी बढ़ाते हैं? सब चोर और डकैत बैठे हैं बाजी, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। कोई अपील आपकी? कोई अपील नहीं किया कि जालिम जाके क्या अपील करनी है। ठीक है, जहाँ सुनवाई ही नहीं तो वहाँ पर अपील क्या करी जाएगी? तो नाज़रीन और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत गिर गई है 4 रुपये? 4 रुपये गिर गई है, बढ़ाते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कम 4 रुपये करते हैं, 5 रुपये करते हैं, इससे तो ज़्यादा नहीं करते। अब 100 कुछ की इन्होंने बढ़ाई थी, अब कम कर रहे हैं 4 रुपये या 5। लास्ट टाइम भी इन्होंने थोड़ी सी कम की थी कीमत, तो इतना खास कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो कीमत जब पेट्रोल की बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, और जब गिरती है तो हर चीज़ की कीमत गिरनी चाहिए, जबकि नहीं गिरती? नहीं गिरती, बिल्कुल ऐसे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ का। और हुकूमत किस किस चीज़ का एक्शन लेगी? अवाम तो हर तरह से नाखुश है। अवाम हर तरह से नाखुश है। पेट्रोल का प्राइस आप देखें, आप एकदम अवाम हुकूमत बढ़ाती है लेकिन कम थोड़ा थोड़ा करती है। अब थोड़ा थोड़ा कम करेगी तो असर तो मार्केट में कम ही नहीं पड़ेगा, बल्कि तो एकदम गिराया हुकूमत या तो ना करे, पता चले रिलीफ मिले अवाम को, अवाम भी खुश हो। अवाम ऐसे थोड़ी खुश होगी कि सुथरा पंजाब बनाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अवाम जब दिल्ली खुश नहीं होगा तो सुथरा पंजाब को क्या देखेगी? अब एकदम प्राइस नीचे गिरेगी तो मार्केट में भी इसका आना चाहिए असर। मार्केट में शो नहीं होगा तो हुकूमत एक्शन इसका ले। इस चीज़ का बिल्कुल असर नहीं पड़ना। आवाम को रोड जितने भी खूबसूरत हो जाए, गलियाँ जितनी भी खूबसूरत हो जाए, आवाम को सिर्फ यही चाहिए कि उन्हें खाना पीना, उन्हें जो है उनका रोजगार जो है। मैं मेडिसिन का काम करता हूँ। कैसे ज़्यादा मेडिसिन का कारोबार मेडिसिन का, लोगों को तकलीफ भी होती है, जो भी होती है ना, वो मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल कम कर दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब जो शेड्यूल थे ना उनका डॉक्टर्स लिख के देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो जो इस टाइम बुजुर्ग तबका है वो जी इस टाइम मेडिसिन पे रहा है। बुजुर्ग की भी बात ना करें, आजकल जो जवानों को भी इस टाइम जो इंडस्ट्री चल भी रही है ना मेडिसिन की, वो ठप हो गई, गिर गई है। क्योंकि क्या वजह? यही पेट्रोल की वजह से, महंगाई। अब जो मेडिसिन तकरीबन हाफ कीमत पे थी, अब पेट्रोल की वजह से या काफ़ी ऐसी चीज़ों की वजह से, खाम माल की वजह से उनके रेट डबल हो गया, जो कि आवाम की पहुँच से दूर हो गया। ठीक है, क्या अब आपकी अपील है? बजट जो आने वाला है उसके हवाले से क्या रहते थे? बजट तो आवाम दोस्त नहीं है, नहीं, ये तो माफियाज के लिए है बड़ा बजट। मतलब आवाम के लिए है नहीं, आवाम को मजीद पिसना है। आवाम को मजीद पिसना पड़ेगा। और ठीक है, अपील कर दें। क्या अपील है आपकी? अपील यही है कि पेट्रोल की कीमत को गिराया जाए, आवाम के लिए सहूलत जारी की जाए। ठीक है, ये तो बस अपील यही है कि कम ही किया जाए। शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, लेकिन आज हमने बात की कि पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिर गई है, जिसकी नई कीमत 377 तक जा पहुँची है, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। इसी हवाले से आज हमने आवाम से बात की, सब आवाम का राय लिया। सब आवाम ने बोला कि पेट्रोल की कीमत 4 रुपये गिरना कोई कीमत गिरना नहीं है, इसको मज़ीद गिरना चाहिए। जब बढ़ाते हैं तो 300 तक बढ़ा देते हैं, जब गिराते
देखते हैं तो सिर्फ 2 रुपये, 4 रुपये या 6 रुपये जो है वो कीमत गिरती है। तो मज़ीद जो है वो कमी आनी चाहिए। और बजट के हवाले से भी बात की आवाम की रैली, तो आवाम का कहना था कि बजट जो है वो भी आवाम दोस्त नहीं लग रहा, हमें कोई उम्मीद नहीं है, आवाम बहुत ज़्यादा नाउम्मीद है। बहुत आवाम को जो है वो उम्मीदें वाबस्ता है इस टाइम हमारी मरीम नवाज़ से, हमारे जो शहबाज शरीफ हैं उनसे, कि बराह करम आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि इस टाइम जो हालात बने हुए हैं तो आवाम गरीब से गरीब तर होती जा रही है। अगर मज़ीद यही हालात रहे तो आवाम जो है वो इस बोझ तले मर जाएगी जो हालात बना दिए गए हैं। तो बराह करम मेरी मरीम नवाज़ से, मेरे जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर-ए-आज़म, उनसे ये अपील है कि आवाम को रिलीफ दें ताकि आवाम जो है वो सुकून के साथ बाकी मुल्कों की तरह अपनी मुल्क में भी सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करनी प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।